अब इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे कि अगर इंसुलिन बॉडी में कम होती है एज अ रिज़ल्ट ऑफ द डायबिटीज़ तो हमारे पास प्लाज्मा ऑस्मोलैरिटी किस तरह बढ़ती है और डायबिटीज़ में प्यास क्यों लगती है, क्यों थर्स्ट ज़्यादा हो जाती है एंड क्यों क्यों ग्लाइकोसूरिया होता है, इसकी वजह देखेंगे, क्यों प्यास ज़्यादा लगती है, बहुत इंपॉर्टेंट। अगर इंसुलिन कम होगा तो लाइपोलाइसिस बढ़ जाएगी यानी लिपिड्स का ब्रेकडाउन ज़्यादा हो जाएगा तो फैटी एसिड्स बनेंगे। फिर फैटी एसिड्स की बायोकेम में पढ़ के थे बीटा ऑक्सीडेशन होती है तो कीटोन बॉडीज़ बनती है। कीटोन बॉडीज़ ब्लड में और यूरिन में ज़्यादा एक्सक्रीट होंगी। कीटोनीमिया यानी कीटोनीमिया होगा, ब्लड के अंदर कीटोन यूरिया, ब्लड के अंदर कीटोन्स का लेवल बढ़ेगा और जब कीटोन बॉडीज़ का लेवल ब्लड में बढ़ेगा तो नॉर्मल एनाइन गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगा। मेटाबॉलिक एसिडोसिस से क्या होगा, कुस्माउल ब्रीदिंग होगी, हाइपर वेंटिलेशन होगा। जब भी कीटोन बॉडीज़ बढ़ती हैं तो हमें वॉमिटिंग होती है। इसलिए डायबिटीज़ का डायग्नोसिस ये है कि जो बंदा हो उसकी वॉमिटिंग कर रहा हो तो फ़ौरन शक जाना चाहिए कि कीटोन बॉडीज़ बनी पड़ी हैं, क्योंकि वॉमिटिंग तब होती है जब कीटोन बॉडीज़ बड़ी हुई होती हैं। वॉमिटिंग होगी तो क्या होगा, सोडियम वगैरह, वाटर, पोटेशियम सारा कुछ लॉस हो जाएगा बॉडी से। ठीक है, जब ये लॉस हो जाएगा तो क्या होगा, हाइपोवोलेमिक शॉक हो जाएगा एंड हाइपोवोलेमिक विल अकर तो टिश्यू परफ्यूजन वगैरह कम होगी। एंड द सेकंड वन इज़ द प्रोटियोलाइसिस यानी प्रोटीन्स का ब्रेकडाउन ज़्यादा होगा। मसल्स के अंदर प्रोटीन निकल गई तो मसल मास कम हो जाएगा, वेट लॉस हो जाएगा। अब ग्लाइकोजिनोलाइसिस, ग्लूकोनियोजेनेसिस एंड ये बढ़ जाएगी। ग्लाइकोनियोजेनेसिस यानी ग्लूकोज ज़्यादा बनने लग जाएगी ना, तब इंसुलिन नहीं होगा तो ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाएगा। ग्लाइकोजन की ब्रेक डाउन होगी क्योंकि अगर इंसुलिन नहीं होगी तो बॉडी को तो चाहिए एनर्जी तो चाहिए, तो बॉडी क्या करेगी, क्योंकि अगर इंसुलिन नहीं होगी तो हमारी बॉडी को तो एनर्जी चाहिए। बॉडी क्या करेगी, बॉडी या फैट से एनर्जी लेगी या ग्लूकोज से। अब ग्लूकोज से कैसे एनर्जी मिलेगी, तो ग्लाइकोजन का ब्रेक डाउन होगा तो ग्लूकोज में हो जाएगा। तो बॉडी को तो एनर्जी चाहिए। बॉडी दो सूरतों में एनर्जी लेती है, फैट से लेती है यानी फैट्स की ब्रेक डाउन शुरू कर देगी अगर इंसुलिन नहीं होगा, और ग्लूकोज से भी एनर्जी लेगी यानी ग्लाइकोजन का ब्रेक डाउन करेगा। और अब इंसुलिन काम नहीं करी तो ब्लड में ग्लूकोज का लेवल भी बढ़ जाएगा तो ग्लूकोनियोजेनेसिस हो जाएगी। अब टिश्यू ग्लूकोज अपटेक कम हो जाएगी क्योंकि जो हमारे पास GLUT4 जो ट्रांसपोर्ट रिसेप्टर थे जो कि ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट करते थे इनटू द मसल्स, ग्लूकोज के टिश्यू का अपटेक भी कम हो जाएगा। अगर ग्लाइकोजिनोलाइसिस से ग्लूकोज का लेवल बढ़ गया, ग्लूकोज का लेवल ब्लड में बढ़ेगा तो उसको कहेंगे हम लोग हाइपरग्लाइसीमिया। और ग्लूकोज का लेवल हमने पढ़ा है अगर 180 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा हो जाए तो किडनी इसको एब्जॉर्ब नहीं करती, फ़ौरन उसको रीअब्जॉर्ब नहीं करेगी तो किडनी के थ्रू बाहर निकलेगा ना, यानी ग्लाइकोसूरिया हो जाएगा, यूरिन में बाहर निकला जाएगा 180 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा हो तो बाहर निकलेगा। तो जब ग्लूकोज बाहर निकलेगा यूरिन में तो ऑस्मोटिक डाययूरेसिस होगा यानी ग्लूकोज अपने साथ वाटर को भी खींचेगा। यानी जब ग्लूकोज यूरिन में ज़्यादा हो यानी ग्लूकोज जब ज़्यादा हो जाएगा हमारे साथ यूरिन में जाएगा क्योंकि किडनी एब्जॉर्ब नहीं कर सकेगा, साथ ये वाटर को भी अपने साथ खींचेगा जिसको कहेंगे ऑस्मोटिक डाययूरेसिस। ऑस्मोटिक डाययूरेसिस होगा तो यानी ऑस्मोसिस यानी वाटर निकल रहा है थ्रू द यूरिन, कोई इसको ग्लूकोज की वजह से, ग्लूकोज जब यूरिन में जा रहा है तो सब वाटर को भी अपने साथ लेके जा रहा है तो वाटर सोडियम का लॉस हो जाएगा, हाइपोवोलेमिक शॉक और ये परफ्यूजन कम हो जाएगी। ठीक है, अगर हाइपरग्लाइसीमिया हो यानी ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा हो तो ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा होगा तो प्लाज्मा ऑस्मोलैरिटी बढ़ेगी। प्लाज्मा ऑस्मोलैरिटी बढ़ेगी तो थर्स्ट बढ़ेगी। अब ये किस तरह होती है ये प्लाज्मा ऑस्मोलैरिटी, इसका कॉन्सेप्ट नीचे लिखा हुआ है।
ऑस्मोलैलिटी होती है, ऑस्मोलैलिटी नंबर ऑफ सोल्यूट या पार्टिकल्स इन 1 kg ऑफ वाटर। ऑस्मोलैलिटी हमेशा वेट पे बेस करती है, ठीक है। ऑस्मोलैलिटी को अगर उर्दू में याद रखने के 1 किलो पानी के अंदर कितने सॉल्यूट हैं, जितने ज़्यादा सॉल्यूट या पार्टिकल्स होंगे उतनी ऑस्मोलैलिटी ज़्यादा होगी, जितने पार्टिकल्स कम होंगे उतनी ऑस्मोलैलिटी मैंने गलत लिख दिया है, सॉरी, ऑस्मोलैलिटी है, ये गलत लिखा होगा, ऑस्मोलैलिटी। ऑस्मोलैलिटी टेल अस हाउ मच कॉन्सेंट्रेटेड अ सोल्यूशन इज, ठीक है। अगर ग्लूकोज लेवल बढ़ गया ब्लड के अंदर यानी हाइपरग्लाइसीमिया हो गया, तो ग्लूकोज ऑस्मोटिक पार्टिकल है, सो मोर पार्टिकल्स होंगे ब्लड में और प्लाज्मा ऑस्मोलैलिटी बढ़ जाएगी ग्लूकोज की वजह से, क्योंकि कॉन्सेंट्रेटेड हो जाएगा ब्लड। जब ब्लड कॉन्सेंट्रेटेड हो गया तो वाटर विल शिफ्ट फ्रॉम द सेल्स इनटू द ब्लड। अब वाटर क्या करेगा, अब ब्लड के अंदर कॉन्सेंट्रेटेड ज़्यादा होगी, कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो गई ग्लूकोज की, यानी ऑस्मोलैलिटी ज़्यादा बढ़ गई है, तो क्या करेगा, पानी निकलेगा सेल्स से और ब्लड के अंदर चला जाएगा, ताकि उसकी कॉन्सेंट्रेशन जो बढ़ी हुई थी ग्लूकोज की उसको कम किया जा सके, बैलेंस किया जा सके। अब हमारे बॉडी के अंदर ऑस्मो रिसेप्टर्स होते हैं ना, ऑस्मो मीन्स वाटर और रिसेप्टर्स इन द हाइपोथैलेमस। जो ऑस्मो रिसेप्टर्स होते हैं ना, ये हमें प्यास दिलवाते हैं, ठीक है। अब जब हमारे पास हाई ऑस्मोलैलिटी होगी, यानी ब्लड के अंदर ग्लूकोज की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगी, तो ये एक्टिवेट करेगा ऑस्मो रिसेप्टर्स। ऑस्मो रिसेप्टर्स किधर पड़े हैं, हाइपोथैलेमस के अंदर। ऑस्मो रिसेप्टर्स को एक्टिवेट करेगा और ऑस्मो रिसेप्टर जाके थर्स्ट सेंटर जो है उसको एक्टिवेट करेंगे और हमें शदीद प्यास लगेगी। जब प्यास लगेगी तो ढेर सारा हम लोग पानी पिएंगे, ढेर सारा पानी पिएंगे तो जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज है वो यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाएगी। ये कॉन्सेप्ट था।